बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इफ़ वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम अपनी पिछली वीडियोस में भी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट रिवोन्सिंग ऑफ लाइट, and in other words we can say that reflection of light is a phenomena in which light rays bounce back after striking the surface of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो वापस रिवाउंस होती है, उसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर हमने पढ़ा था कि कितने किस्म की होती है, रेगुलर और इरेगुलर में। रेगुलर के लिए स्मूथ सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करनी चाहिए, इरेगुलर के लिए रफ सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। वो डिटेल में अगर आपको जानना है तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि हमारा आज का मेन फोकस रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के हैं, दीज आर टू इन नंबर। सबसे पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टर रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। बिफोर आई डिस्कस इट, हमें एक डायग्राम कंसीडर करनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन को लेके। इफ वी कंसीडर ए प्लेन मिरर विच इज पॉलिश्ड with some metallic material such as silver nitrate or aluminum, and when a ray of light, I am considering only one ray of light, and if I name it as OA, if I consider this ray of light which incident on this plane mirror, and we will कॉल दिस रे ऑफ लाइट एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एक ऐसी रे ऑफ लाइट होती है, एक ऐसी रे होती है लाइट की जो कि किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, किसी सरफेस पे फॉल करती है, पड़ती है किसी सरफेस पे। तो दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विच आई कंसिडर एंड आई नेम्ड इट एज OA। वी नो दैट व्हेन एनी रे ऑफ लाइट falls on a reflecting surface, it rebounds back, and before it rebounds back, I want to tell you that the point at which it incident on the plane mirror or the reflecting surface, this point is called as point of incidence, point of incidence। और इस पॉइंट को हमने नाम ऑलरेडी दे रखा है A। जैसे ही जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस प्लेन मिरर पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A पे, तो यहां से हमें मालूम है ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टर रे ऑफ लाइट होगी। द रे विच रिफ्लेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। और अगर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल की और जहां से वो फिर रिवाउंस हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर दें, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल बना दें, जिसको हम नाम दे सकते हैं N डैश। और इस रे को, रिफ्लेक्टर रे को हम नाम दे सकते हैं AO डैश। तो इस केस में जो कि मैंने पहला लॉ आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बताया वो क्या था, दिस इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल एंड दिस रिफ्लेक्टर रे ऑफ लाइट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे ऑफ लाइट ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि ये जो वाइट बोर्ड का प्लेन है इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। इनमें से कोई भी इस प्लेन के नॉर्मल नहीं है, यानी कि ऐसे नहीं है, ये नहीं है। अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल है, ये सपोज की इस मार्कर इज रिप्रेजेंटिंग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट and pointer is representing normal and this second marker is representing reflector ray of light। तो ऐसे में ये इस तरह से होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। अगर ये नॉर्मल है इस प्लेन ऑफ बोर्ड पे तो ये
इसी तरह से होंगे। अगर ये इस तरह से फॉल कर रहे हैं तो ये इसी प्लेन में लाई करेंगे, इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड लाई करेंगे। अगर नॉर्मली है तो नॉर्मली लाई करेंगे। ये नहीं है कि एक इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड है, दूसरा नॉर्मल है और तीसरा इनटू दी प्लेन ऑफ बोर्ड जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा इस केस में। तो पहला लॉ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। और जो दूसरा लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों लॉज को हम एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ करते हैं। उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब चैनल पे, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह से हम लेबॉरेटरी में इन दोनों लॉज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते हैं। अब दूसरे लॉ की अगर हम बात करें तो दूसरा लॉ कहता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे वो रिफ्लेक्शन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से हो रही है, चाहे वो रिफ्लेक्शन कन्वेक्स और कनकेव मिरर से हो रही है, कहीं से भी अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, हमने इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पिछली वीडियो में भी आपको बताया था क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी बताया था, नॉर्मल भी बताया था, लेकिन इन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं की। इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मालूम होना चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दिस एंगल विच इज between the normal and incident ray of light, this angle is called angle of incidence। और angle of reflection की अगर हम बात करें तो angle of reflection is the angle between a reflected ray of light and the normal। बहुत ही सिंपल है। if it is angle of incidence then it will be between normal and incident ray of light, and if it is angle of reflection it is between normal and reflected ray of light। अब दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के केस में चाहे वो रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, चाहे कनकेव से हो रही है, कन्वेक्स मिरर से हो रही है, जहाँ प्लेन मिरर से हो रही है, किसी भी किस्म की अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी कि एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। तो इस केस में एंगल आई हमारा है एंगल ओ ए एन डैश, एंगल ओ ए एन डैश इज ऑलवेज इक्वल टू, और एंगल आर हमारा है ओ डैश ए एन डैश, ओ डैश ए एन डैश। दिस इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी लॉ को देखते हुए अगर हमारा एंगल आई सपोज कीजिए 60 डिग्री है, एंगल आई अगर हमारा 60 डिग्री है और आपको कहा है कि रिफ्लेक्शन के केस में हमारा एंगल आई 60 है, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो आपका आंसर सिंपल रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है वो बराबर होंगे, तो एंगल आर जो है 60 डिग्री रहेगा। इसी तरह से अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, या फिर हम कहें कि लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करेगी, नॉर्मली फॉल करने का मतलब है कि नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो इसी की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है, तो ऐसे में नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री रहेगा। यानी कि एंगल आई अगर 0 डिग्री रहेगा तो हमें मालूम है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आर भी हमारा फिर 0 डिग्री होगा। इट मीन्स दैट व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन एनी सरफेस नॉर्मली इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। यानी कि जब लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करेगी, जे अगर नॉर्मल है, जे लाइट रे की डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट लाइट रे की डिफ्रैक्शन है, तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे है वो भी आपकी सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है, व्हेन एवर लाइट रे
falls on any surface, normally it retraces its path. This was all about रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।